8 तारीख के ग्रह योग विशेष तौर पे दिखा रहा है कि उस दिन रविवार का अवसर है और साथ साथ नवमी तिथि विद्यमान है उदया तिथि के रूप में, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अस्त हो जाएगी और मध्याह्न के समय में दशमी तिथि का आगमन हो जाएगा। तो दशमी के निमित्त श्राद्ध उस दिन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। तो ऐसे में एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए रविवार का अवसर है और ऐसे में बहुत ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो ग्रह है आपके लिए ऐसा दिखाई देता है कि विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से बन रहा है वो खास तौर पे एक बात की तरफ इंगित कर रहा है, आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कुछ ज्यादा प्रयास करने का रास्ता बन सकता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो चीज नहीं सोचनी चाहिए, अकेले ही चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात का ध्यान रखना है। अकेले अकेले बहुत नहीं, सब लोगों को सम्मिलित लेकर चलने का प्रयास करें, नहीं तो फिर एंजाइटी बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि मेरे साथ कोई नहीं दे रहा है। इस वक्त आपका मनोस्थिति ऐसी है कि आप थोड़ा सा लोगों से उपराम होने के योग बनाएंगे, अलग होने के योग बनेंगे, लेकिन सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। देखिए रविवार का अवसर, कोशिश करें भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर प्रकार की व्यवस्था बनाई है। जिनको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि करने हैं वो आश्रम में गतिविधि से साथ जुड़ सकते हैं और आश्रम में हमने विशेष तौर पर गायत्री का यज्ञ, पितृ शांति के निमित्त पितृ गायत्री का यज्ञ रखा हुआ है। साथ साथ तर्पण की सुंदर व्यवस्था है। जो श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि घर में, वैसे तो घर में करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन बहुत सारी अव्यवस्था हो जाती है, लोग कर नहीं पाते हैं, उसके लिए हमने सुंदर व्यवस्था आश्रम बनाई है। ब्राह्मण भोजन, तर्पण और यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आप अपने नाम और गोत्र को बताकर हमारे इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो फोन पे स्क्रीन पे चल रहे हैं। वो सुंदर व्यवस्था आपके लिए अवश्य आपके पितरों के निमित्त आत्म शांति के लिए सुंदर कार्य कर सकती है। 9 अक्टूबर के लिए यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर और दशमी तिथि विशेष तौर पर विद्यमान है। उदय तिथि के तौर पर बात कर लेते हैं और ग्रहों का परिवर्तन का योग, सुबह सुबह चंद्रमा महाराज परिवर्तन करके 5:44 पर सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं और साथ साथ बृहस्पति से दृष्ट है, शुक्र के साथ आ गए हैं। तो ऐसे में ये ग्रह का योग आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। नए विचार आपके मन में आ सकते हैं, उन विचारों को आपको तवज्जो देने की जरूरत है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये आपके लिए बहुत लाभ के योग बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपके लिए जरूरत दिखाई देती है। एकादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा, तो जिनका शरीर पूरा एकादशी के दिन हुआ पितरों के निमित्त, उनको विशेष तौर पर उनके निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य आप करें, स्थिति में करें, मध्याह्न काल में करें। इस दिन भद्रा विद्यमान है जो सुबह से रात से चलती आ रही है और करीब करीब दोपहर को 12:36 तक रहेगी। तो इस समय में नया कार्य, नया विचार, नया करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना। तो 12:36 का इंतजार करें, उसके बाद इन सब कार्यों की तरफ जा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 10 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है और उस दिन एकादशी तिथि उदया तिथि के विद्यमान है और इस एकादशी को बेहद खास कहा गया। इंदिरा एकादशी विशेष तौर पे इस तिथि को माना जाता है। इस दिन श्राद्ध नहीं रहेगा क्योंकि इस दिन जो एकादशी का श्राद्ध तो पूर्व में हो गया, अगले दिन द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। द्वादशी का श्राद्ध विशेष तौर पर 11 तारीख को रहेगा। 10 तारीख को कोई श्राद्ध शास्त्र के अनुसार से तिथि के निर्णय के हिसाब से नहीं बनता है। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो एकादशी का श्राद्ध तो कल था, 9 तारीख को था और द्वादशी का श्राद्ध 11 तारीख को है। ग्रहों का योगायोग आपके बहुत अनुकूल बना हुआ है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बहुत सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों से नए संपर्क होने के साधन आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समस्त चीजों को समझते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ होने के योग बनेंगे। जैसा हमने आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं बताने का प्रयास किया, जैसे श्राद्ध के यज्ञ चल रहे हैं, श्राद्ध के निमित्त सुंदर व्यवस्था आश्रम में विद्यमान है। पितरों के निमित्त यज्ञ कराना, पितरों के निमित्त तर्पण करना, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की व्यवस्था हमने आश्रम पर बहुत सुंदर तरीके से रखी है। आप सब लोग जो अपने घर पे नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, आश्रम की इस व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और वो आपको कल्याणकारी योग बना सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं।
और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।